नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज मैं वार्ड सचिव भाइयों के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर आया हूं। जी हां, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप खबरों से अपडेट रह पाए। जी हां, मैं वार्ड सचिव भाइयों के लिए अच्छी और बड़ी खबर लेकर आया हूं। बहुत जल्द आप लोगों की जो मांग है, जो 3 सूत्रीय मांग है, वो जल्द पूरा होगा। आप लोगों की जो डिमांड है वो इतनी जल्दी पूरा होगा जितनी जल्दी आप सोच भी नहीं पाए होंगे। जी, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक जो हम तक खबरें पहुंच रही है वो ये है कि ये सरकार अब बहुत जल्द गिरने वाली है। जी, आप बिल्कुल सही सुना है। ये सरकार अब बहुत जल्द, ये जो डबल इंजन की सरकार है, बहुत जल्द खत्म होने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सूत्रों से जो मुझे अब तक खबर मिल रही है, जो अपडेट मैं बता रहा हूं, वो बहुत ही सटीक और अंदर की खबरें मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्द अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन डिप्टी सीएम जरूर बनेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी हां, बहुत जल्द अब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर और बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात को लेकर बीजेपी और जेडीयू में अंदरूनी शीत युद्ध चल रहा है और कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर दोनों में मतभेद चल रहा है। भले ना जेडीयू मीडिया के सामने मुंह खोल रहे हैं, ना बीजेपी मीडिया के सामने मुंह खोल रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों में मतभेद हो गया है, दरार हो गया है। एक जातीय जनगणना से कहीं बीजेपी नाराज है तो जेडीयू उस पे राग अलाप रही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए और तेजस्वी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से वार्ड सचिव भाइयों के साथ तेजस्वी खड़ा है, कांग्रेस के लोग भी वार्ड सचिव भाइयों के साथ खड़ा है। पप्पू यादव खड़ा है, चिराग पासवान खड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा है, मजदूर संघ यूनियन खड़ा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी विपक्षी दल है, सब आप लोगों के साथ खड़ा है। अगर इन लोगों की सरकार बनती है तो आप लोगों की मांग यूं ही पूरा हो जाएगा और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ये सरकार गिरने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी पहले भी कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन तेजस्वी ने सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। उसमें वार्ड सचिव भाई भी शामिल हैं। तकरीबन 1,15,000 के करीब वार्ड सचिव भाई हैं, तो उनको भी तेजस्वी कहीं ना कहीं नौकरी देने की बात कही है। तो तेजस्वी आपके साथ खड़ा है, चिराग पासवान आपके साथ खड़ा है, पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ खड़ा है। तकरीबन जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सभी आपके साथ, विपक्षी दल के नेता और पार्टी सभी आपके साथ खड़ा है और कंधे से कंधे मिलाकर वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें भी विपक्षी दल के नेता ही आप लोगों का आवाज उठाया था, आप लोगों के तरफ से क्वेश्चन पूछा था। भले सरकार उस पर जवाब नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। और ये तय है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो वार्ड सचिव भाइयों को बहुत जल्द ही मांग पूरा हो जाएगा। तो तेजस्वी को फिर से मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बनना तय है और आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको और भी बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वार्ड सचिव भाइयों का एक बड़ा जत्था है, एक बड़ा संख्या है, उसका समर्थन तेजस्वी यादव को मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव जरूर काम करेंगे। गर्दनी बाग में आकर जो भाषण दिया, उसमें ये साफ तौर से कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम वार्ड सचिव भाइयों के लिए जरूर काम करेंगे और अगर हम सरकार में नहीं आते हैं तो सरकार पर दबाव भी बनाएंगे कि इन लोगों को अस्थायी किया जाए। पप्पू यादव भी कल रेल जाम किया, चक्का जाम किया, उसमें भी आप लोगों की आवाज उठाया। उसमें भी कहा कि तकरीबन 1,15,000 हमारे वार्ड सचिव भाई सड़क पर आ गए हैं। तो इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है और इसका फायदा वार्ड सचिव भाइयों को सीधा सीधा मिलने वाला है।
इसे माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि वार्ड सचिव भाइयों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अगर वार्ड सचिव भाई को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, पप्पू यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, रेल जाम कर रहे हैं, तो तमाम वो काम कर रहे हैं जो वार्ड सचिव भाइयों को करना चाहिए था। हालांकि वार्ड सचिव भाइयों को तो रोक दिया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बड़ी पार्टी है और इनको कौन रोक सकता है। पप्पू यादव आप देखें, कितना भी कोरोना प्रोटोकॉल हो, लेकिन कोरोना रहते हुए भी उन्होंने चक्का जाम किया, रेल जाम किया, सड़क जाम किया और आप लोगों की मांग भी उठाई। उन्होंने साफ तौर से कहा कोरोना नहीं है, ये आम लोगों को दबाने की एक प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के जरिए लोगों को दबाया जाता है ताकि लोग अपनी आवाज ना उठाए और कोरोना के यार में वार्ड सचिव भाइयों को दबा दिया जाए, कई मजदूर भाइयों को दबा दिया जाए, किसान भाइयों को दबा दिया जाए। तो ये कोरोना के आर में सरकार लोगों को दबाने की काम कर रही है। इसी को लेकर पप्पू यादव ने कल चक्का जाम किया, रेल जाम किया, सड़क जाम किया और वार्ड सचिव भाइयों का भरपूर समर्थन किया, जोरदार समर्थन दिया। अपने भाषणों में उन्होंने वार्ड सचिव भाइयों का बार बार जिक्र किया और ये कहा कि हमारे 1.25 लाख वार्ड सचिव भाई बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर हैं, इनको रोजगार दिया जाए। गए हैं, बिहार के युवा बेरोजगार हो गए, उसके बारे में सरकार सोचे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में जो मतभेद चल रहा है उसका फायदा वार्ड सचिव को मिलने जा रहा है। इसलिए वार्ड सचिव को अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार बहुत जल्द गिरने जा रही है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है मार्च तक ही ये सरकार चल पाएगी। मार्च के बाद मुझे लगता है कि ये नई सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो महागठबंधन की सरकार जैसे ही बनता है तो सबसे पहले वार्ड सचिव का काम होगा। और कई युवाओं को जो रोजगार देने की बात तेजस्वी ने कहा था, नौकरी देने के बाद कहा था, उस पे खरा उतरने का काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी लंबे पारी का खेल खेलना चाहते हैं, ना कि छोटे पारी का खेल खेलना चाहते हैं। उनकी राजनीति में अभी शुरुआत है, उन्होंने कदम रखा है, तो तेजस्वी अभी बिहार की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे। जिस तरीके से उनपे हमेशा एक दाग लगाने की प्रयास किया गया है, एक कहीं ना कहीं जंगल राज कहकर तेजस्वी को दबाया जाता है, तो उस छवि से तेजस्वी निकलना भी चाहते हैं। तेजस्वी ये साबित करना चाहते हैं वो जंगल राज जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है, ये प्रचार है और हम उसको साबित करके दिखाना चाहते हैं। तो तेजस्वी उसको साबित करके दिखाना चाहते हैं और फिर से बिहारियों का दिल जीतना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले फायदा होगा वार्ड सचिव भाइयों को, इसलिए आप घबराए नहीं। जिस तरीके से एक युवा नेता उभर रहा है, तेजस्वी उभर रहे हैं और तेजस्वी सबसे पहले युवाओं का काम करेंगे और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी को भी कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस पे भी कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सरकार के पास जो बात रखने वाली थे आप लोग, वो भी उस पे भी ब्रेक लग गया है। तो ये कई बीजेपी के मंत्री पॉजिटिव आ रहे हैं, लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। माननीय सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पॉजिटिव हो गए हैं, आपके जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए अभी फिलहाल अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन आगे वाले जो दिन आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है और अच्छी खबर लेकर आ रही है। ये बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई में फायदा आपका होने जा रहा है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।